हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैथ्स में आपके कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है रिड्यूस हो गई हैं और अब आपको कितना सिलेबस पढ़ना है। अब एनसीईआरटी जो न्यू बुक्स प्रिंट हुई हैं उसमें वो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। जो कोरोना के टाइम पे 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, अब वो इस बार बुक में प्रिंट ही नहीं हुई है। जैसे कि मैं चैप्टर के बारे में पहले बात कर लूँ कि आपके चैप्टर्स क्या क्या हैं। तो पहले इसमें 15 चैप्टर थे टोटल, बट आपके अब 14 चैप्टर रह गए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका एक चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो गया है, जो कि है चैप्टर आपका 11 चैप्टर जो था वो है कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको डायग्राम्स वगैरह बनाने होते थे। अब मैं चैप्टर वाइज बात कर लूँ कि हर चैप्टर में आपके कौन कौन से एक्सरसाइजेज जो हैं वो डिलीट हुई हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें पहले 4 एक्सरसाइजेज थी, बट अब आपके इसमें 2 ही एक्सरसाइज रह गई है। जो पहले 1.2 था वो 1.1 में कन्वर्ट हो चुका है, और लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 1.2 जो कि पहले थी 1.3। बस 2 एक्सरसाइजेज में ये चैप्टर जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। आपको इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पोलोनोमियल। पोलोनोमियल में जो है आपके पहले 3 एक्सरसाइजेज थी, बट अब इसमें 2 ही एक्सरसाइज रह गई है। जो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज थी अभी भी वो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये है आपकी 2.1, बस ये आपको पढ़नी है। और ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, बस इतना ही आपको स्टडी करना है। 2.3 जो इसमें पहले थी वो इस बार रिड्यूस हो गई है, डिलीट हो गई है। अब आपको 2.3 नहीं पढ़नी है। थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस थर्ड चैप्टर में आपकी जो पहले एक्सरसाइजेस थी कंप्लीट 6 एक्सरसाइजेस थी, और आपका एक और ऑप्शनल एक्सरसाइज था। बट अब इसमें जो है 3.1 वो एक्सरसाइज है जो पहले 3.2 था। अब 3.1 जो था उसे रिड्यूस कर दिया गया। फिर इसमें आ जाता है नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 जो कि ये पहले 3.3 था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 3.3 जो कि 3.4 था। उसके बाद 3.5 जो एक्सरसाइज थी आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इस बार सिलेबस में प्रिंट ही नहीं हुआ है। और लास्ट जो एक्सरसाइज थी आपकी 3.6, वो उसमें कुछ हैवी क्वेश्चंस थे, तो वो भी इस बार एनसीईआरटी में प्रिंट नहीं हुई है। यानी कि आपको थर्ड चैप्टर में सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको प्रॉपर बेसिक तरीके से बताया गया थर्ड चैप्टर में क्या है। फिर आपको इसमें 2 मेथड पढ़ने हैं, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपकी बुक में प्रिंट ही नहीं हुआ, मतलब इस बार आपके वो सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें पहले 4 एक्सरसाइजेस थी, बट अब देख लेते हैं कि कितनी एक्सरसाइजेज में। तो आपका 4.1 जो कि पहले भी था अभी भी है 4.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 4.2, पहले भी ये एक्सरसाइज थी अभी भी है इसमें। फिर आ जाता है 4.3, जो 4.3 एक्सरसाइज थी वो इस बार डिलीट हो गई है और 4.4 को ही 4.3 में कन्वर्ट कर दिया है। और इसमें अब आपको 3 ही एक्सरसाइज जो है वो स्टडी करनी है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक फुल पेज पे लिख करके दे दूंगी कि भाई कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको नहीं पढ़नी है। कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने पुरानी बुक परचेज़ कर ली है, या फिर न्यू एडिशन न्यू टाइम पे ही उन्होंने पुरानी बुक ले ली है, या पुरानी बुक से पढ़ना चाहते हैं, या फिर भाई बहन की जो बुक्स हैं, तो उसमें आप ये इसमें से मार्क कर लेना कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं पढ़नी है। और आप पुरानी बुक से भी स्टडी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कुछ नया ऐड ऑन हुआ है। बस ये है कि आपके जो चैप्टर्स हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो इसमें डिलीट हो गए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगी, और आप पुरानी बुक से भी आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। अब बात आती है 5th चैप्टर की, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इसमें था पहले इसमें 3 एक्सरसाइजेज थी। अब देख लेते हैं इसमें कितनी एक्सरसाइजेज हैं। ये है पहला 5.1, ये कंप्लीट एक्सरसाइज, पहले भी ये 5.1 ही था। नेक्स्ट आ जाता है आपका 5.2 जो कि कंप्लीट आपका 5.2 ही एक्सरसाइज थी, और इसमें क्वेश्चंस भी उतने ही हैं जितने पहले थे। अब नेक्स्ट आ जाता है 5.3, हाँ जी 5.3। तो ये इसमें से कोई भी एक्सरसाइज जो है आपकी रिड्यूस नहीं हुई है, और ना कोई भी क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है। कंप्लीट उतने ही एक्सरसाइजेज हैं जितने पहले थे। यानी कि 5th चैप्टर तो आपको कंप्लीट पढ़ना है, जितना पहले स्टूडेंट पढ़ते थे उतना ही अब आपको भी पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 6th चैप्टर की। तो 6th चैप्टर में देख लेते हैं कितने एक्सरसाइजेज हैं। 6.1 पहले भी एक्सरसाइज था, 6.1 ही था। नेक्स्ट आ जाता है 6.2, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। 6.3 की बात कर लेते हैं, तो 6.3 भी बिल्कुल कंप्लीट वैसी ही एक्सरसाइज है, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। हाँ, अब जो पहले था आपका 6.4 जो कि था पूरा आपका
राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस था 6.4, अब वो आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है, वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है। बट इस चीज़ का तो मुझे भी थोड़ा अफसोस है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट एक्सरसाइज था 6.4, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था पढ़ने में भी पढ़ाने में बच्चों को। नेक्स्ट आ जाता है आपका 7 चैप्टर, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ते थे। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कौन सी एक्सरसाइजेज है, कौन सी डिलीट हुई है। पिछली बार सीबीएसई वाले बच्चों ने पढ़ा था 7.3, उसमें डिलीट थी, बट अब हम बुक में देख लेते हैं क्या आपकी प्रिंट है, कौन सी डिलीट की गई है। 7.1 जो कि पहले भी 7.1 थी, कंप्लीट है, क्वेश्चंस भी उतने ही हैं आपके, कुछ भी रिड्यूस नहीं है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। 7.2 भी कंप्लीट है, पहले भी 7.2 था, अभी भी 7.2 है, इसमें भी कंप्लीट क्वेश्चन है। 7.3 जो कि पिछली बार सीबीएसई ने रिड्यूस किया हुआ था सिलेबस में, अभी फिलहाल वो एक्सरसाइज प्रिंट ही नहीं हुई है, यानी कि अब एचबीएससी वाले बच्चों को भी वो एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर बात कर लेते हैं 8th की, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये है 8th चैप्टर, जिसमें आप साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है पहले जो एक्सरसाइजेस थी उसमें 4 एक्सरसाइजेस थी, अब इसमें देख लेते हैं कितनी एक्सरसाइजेज हैं। तो ये है 8.1, कंप्लीट वैसी ही है, पहले भी 8.1 था, अभी भी 8.1 है। नेक्स्ट है 8.2, ये भी कंप्लीट वैसे क्वेश्चन उतने ही हैं इसमें, और पहले भी 8.2 था, अभी भी 8.2 है। अब आ जाती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात 8.3, बट ये जो थी ये पहले 8.4 थी, बट इन्होंने अब 8.3 कर दी है। और 8.3 यानी कि 8.4 जो एक्सरसाइज थी उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बट ये था कि 8.3 जो एक्सरसाइज थी पहले, अब उन्होंने 8.3 थी वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और जो 8.4 एक्सरसाइज थी वो 8.3 बन चुकी है। नेक्स्ट 9 चैप्टर की बात कर लेते हो। तो 9 चैप्टर में तो मैंने पहले भी देखा है, इस चैप्टर में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एक ही एक्सरसाइज पहले भी थी, एक ही एक्सरसाइज अभी भी है, और कंप्लीट 16 क्वेश्चन थे, अभी भी इसमें 16 क्वेश्चन है। तो 9 चैप्टर में से और 5th चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है आपका। नेक्स्ट अब आ जाते हैं 10 चैप्टर पे। 10 चैप्टर में भी 10.1 कंप्लीट वैसा ही है, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। 10.2 की बात कर लेते हैं, तो 10.2 भी कंप्लीट उतना ही है। अब आपके 3 चैप्टर मैंने नोटिस किए हैं, आपका 5th चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, 9th में से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, और 10 चैप्टर भी कंप्लीटली वैसा ही है। 11th चैप्टर जो कि पहले था कंस्ट्रक्शन, वो आपका डिलीट हो गया है, और अब इन्होंने जो 12th चैप्टर था उसको 11th चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से जो है आपके चैप्टर की सीरीज जो है वो चेंज हो गई है, अब आपका जो जितने भी चैप्टर थे वो एक आगे शिफ्ट हो गए हैं। तो 11th चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड एरिया इसमें फाइंड करते हैं हम। 11.1 बिल्कुल कंप्लीट वैसे ही है, लेकिन ये पहले 12.1 था, बट अब ये 11.1 में कन्वर्ट हो गया है। कंप्लीट एक्सरसाइज होती है, और इसमें सिर्फ आपको एक ही एक्सरसाइज स्टडी करनी है। पहले इसमें 2 एक्सरसाइजेस थी, बट उन्होंने एक एक्सरसाइज पूरी तरीके से डिलीट कर दिया, अब आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पढ़नी है 11.1। तो अब जो पुरानी जिनके पास बुक है वो बच्चे 12.1 हैं वही कंप्लीट स्टडी करेंगे, 12.2 ने स्टडी ही नहीं करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में प्रिंट ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर जो कि पहले 13 था, अभी 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें पहले आपकी 4 एक्सरसाइजेस थी, अब देख लेते हैं इसमें कितने। 12.1 जो कि 12.1 जो है पहले 13.1 था, तो ये जो है आपका कंप्लीट उतना ही एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका 12.2 जो कि था 13.2, ये भी आपका कंप्लीट उतने ही क्वेश्चंस हैं। अब आपकी इसमें 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो कम्प्लीटली डिलीट हो गई हैं, 13.3 और 13.4 जो एक्सरसाइज थी वो अब इसमें कम्प्लीटली डिलीट हो चुकी है। 3 एक्सरसाइजेज थी आपकी जो अब डिलीट हो गई हैं, आपको नहीं पढ़ना है। जो कि एक फ्रस्टम था, एक और एक्सरसाइज थी, वो आपकी डिलीट हो गई है। अब ये जो है आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज को स्टडी करना है, 2 ही एक्सरसाइज को पढ़ना है। अब आ जाते हैं 13 चैप्टर जो कि पहले था 14 चैप्टर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपके कितने हैं, तो स्टैटिक्स में मैं आपको बता दूं, पहले इसमें 4 एक्सरसाइजेस थी, बट अब इसमें 3 एक्सरसाइज है, 13.3 तक है, पहले था 14.4 तक। तो 14.4 जो था हमेशा एग्जाम में नहीं आता था, इस बार उसे डिलीट कर दिया, यानी कि जो 14.1 था 13.1 है, 14.2 था 13.2 है, 14.3 था वो 13.3 है। कंप्लीट एक्सरसाइजेज है, बस लास्ट एक्सरसाइजेस में नहीं है, 4th एक्सरसाइज। अब बात कर लेते हैं हम 15 चैप्टर की। जो वो 15 चैप्टर था अब हमारा हो गया है वो 14 चैप्टर, यानी कि प्रोबेबिलिटी। उसमें पहले एक ही एक्सरसाइज थी, अब इसमें देख लेते हैं कितने एक्सरसाइज है। तो इसमें भी एक ही होगी, बस क्वेश्चन देखते हैं, रिड्यूस होगा कुछ। तो ये देखिए
14 है, जो कि आपका पहले 15.1 था वो 14.1 है। और कंप्लीट आपका मतलब कंप्लीट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से डिलीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट एनालिसिस में आपको ये बता दूं 11th चैप्टर डिलीट हो गया है, 5th चैप्टर कंप्लीटली वैसे ही है, 9th भी कंप्लीट वैसा ही है और 10th भी कंप्लीट वैसा ही है। बाकी जितने रिड्यूस हुए मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको एक पेज में सारा लिख करके दे देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो भी बच्चे बुक नहीं खरीद रहे हैं, पुरानी बुक से स्टडी करना चाहते हैं, वो स्टडी कर सकते हैं और उस पर क्रॉस लगा दे कि भाई आपको ये एक्सरसाइज अब नहीं पढ़नी है। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.